घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9704348886, नितेश कपूर 9827537488। वृंदावन बिहार कॉलोनी बड़गांव बिला रोड स्थित है, खंडवा में ही है। वहीं से हम लोग कॉलोनी वासी आए हैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निवेदन करने के लिए कि हमारे यहाँ कुछ एक वर्ष पहले एक समिति गठित की गई थी, जिनके द्वारा जल प्रदान करने के लिए हर महीने कोई ना कोई शर्त लगाई जा रही है। इसमें 200 रुपये प्रति माह का उनका जो शुल्क था वो हम लोग सब दे रहे हैं। इसके बाद फिर उन्होंने 1050 रुपये की वसूली के लिए बोला। उसमें कुछ लोगों ने डर के मारे दे दिया, और अगर कोई नहीं दे पाता है तो उनको डरावा धमकाना जैसे कृत्य किए जा रहे हैं। अभी उन्होंने लेटेस्ट जो डिमांड करी है वो 2500 रुपये की करी है। आप 2500 रुपये जमा कर दें और हम उसका पानी के नाम पे हम लोग बोरिंग कराएंगे। और दूसरा उनका ऐसा कहना था कि हम लोगों ने विधायक से भी चर्चा करी है, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है। अब अगर विधायक ने स्वीकृति दे दी है हमारे देवेंद्र वर्मा जी ने, तो फिर हमसे 250 रुपये प्रति घर, 2500 रुपये प्रति घर लेने की आवश्यकता क्या है। हम निवेदन करने आए हैं। और दूसरा कि अगर हम लोग नहीं देते हैं, ये लोग 8-10 लोग मिलके आते हैं और घर पे जो है धमकी देते हैं रात में, भैया हमको आपका वसूली करना है, आप दो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। दूसरा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। घर में माँ बहनें रहती हैं, तो लोग परिवार वाले रहते हैं, तो उनसे बदतमीजी करना, व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे मैसेज करना, इस टाइप की हरकतें हो रही हैं। तो भविष्य में इस तरह की कोई हरकतें नहीं हो, इसी को प्रतिबंधित करने के लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करने आए कि आगामी आने वाले दिनों में त्यौहार आने वाले हैं, गणेश जी के हैं, नवदुर्गा है और दिवाली है, तो उनको देखते हुए कम से कम एक सूचना हम लोग देने आए हैं कि इसके ऊपर जो है कुछ न कुछ कार्रवाई वो लोग करेंगे और भविष्य में होने वाली घटना के लिए हम लोगों को संरक्षित करेंगे। क्या ये कौन है जो आपको? ये हमारी कॉलोनी के कुछ नाम सबके सब अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। कौन नाम बताइए? नाम में एक अध्यक्ष मनोहर पाटिल जी हैं। अच्छा। सचिव संदीप सिंह जी चौहान हैं। अच्छा। और कोषाध्यक्ष सुशील वर्मा जी हैं। इनके साथ में 3-4 सदस्य हैं। और ये सब मिलके जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। आपके यहाँ नर्मदा जल नहीं है क्या? नर्मदा जल की समस्या 5 सालों से हम लोग नगर निगम से लड़ रहे हैं। अभी उसके लिए भी हम लोगों ने कलेक्टर और जनसुनवाई में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उसके लिए निवेदन किया है। तो अभी वर्षा मैडम जो है वहाँ की जो इंजीनियर है वो आने वाली है। हाँ जी, तो वो आप आती हैं तो उसका निराकरण होगा। अच्छा, ये बताइए आप, ये प्राइवेट कॉलोनी है? मित्तल जी के द्वारा काटी गई कॉलोनी थी, नगर निगम को 5 साल पहले हैंडओवर हो गई। और हैंडओवर होने के बाद नगर निगम ने संज्ञान में लेना था ये मामला कि हमको हैंडओवर हो गई, तो नगर निगम में कोई कर्मचारी आता, वहाँ से जो बोरिंग वगैरह है उसको अपने संग्रहित करता, टंकी में अपना ताला लगाता। कितनी बोरिंग है उसमें? एक ही बोरिंग है भाई साहब। और घर कितने हैं? घर 80 परिवार रहते हैं भाई साहब। तो उनको पानी पूर्ति नहीं? पानी बिल्कुल पूर्ति नहीं थी। 12 महीने में आप लोगों को पानी मिल कैसे रहा है? अभी तो हम लोग टैंकर डलवा रहे हैं भाई साहब। मतलब टैंकर डलवा रहे हैं सब? जी जी जी। कितने टैंकर हर महीने डल जाते हैं आपके? हर घर में कम से कम घर में एवरेज 3 टैंकर तो मिनिमम डल जाते हैं। मतलब उसके 1500 रुपए आपको देने पड़ते हैं? बिल्कुल। और ये जो 2500 मांग रहे हैं ये बोल रहे हैं कि भाई पानी की समस्या है, हम लोग बोरिंग कराएंगे तो उसके लिए आप पेमेंट दो, ऐसा है। अब उसमें श्योरिटी भी नहीं है कि पानी आएगा नहीं आएगा, है ना। तो नहीं, तो नर्मदा जल के लिए 2500? नर्मदा जल के लिए नहीं, नर्मदा जल का तो हमारा मैटर अलग चल रहा है। ये तो केवल स्थानीय स्तर पर जो समिति है वो हमसे अन्य बात की समिति पैसे ले रही है आपसे, क्या कह रही है? वो क्या करेगी? वहाँ जो बोर है, नगर निगम का बोर है, उसका बिजली का बिल भी नगर निगम भरती है, ठीक है। अब उस बोर को मेंटेन करने के लिए समिति ने एक व्यक्ति रखा हुआ है। अच्छा, ठीक है। वो व्यक्ति पानी टंकी में चढ़ाता है, उतारता है, सप्लाई करता है। मतलब उसकी तनख्वाह के लिए 200 रुपये प्रति घर, मतलब 16,000 रुपये ये लोग लेते हैं हमसे। 16,000 टोटल कितने घर बताया? 80 घर है। 80 घर 16,200 के भाव से वो ले लेते हैं जी। अब 2500 रुपए काय के मांग रहे हैं? 2500 रुपये बोल रहे हैं कि भैया वो जो है हमारा बोर सूख गया है, एक बोरिंग और करानी है। एक बोरिंग हमको और करानी है। तो उसका मालिक कौन रहेगा? उसका मालिक जी कौन रहेगा? समिति रहेगी। समिति रहेगी। समिति को किसने चुना है? समिति को कुछ लोगों ने अपने लेवल पर उन्होंने जिला सहकारी मर्यादित बैंक से रजिस्टर्ड करवा लिया है, ठीक है ना। अब आप लोग उसके सदस्य होंगे? हम लोगों ने उनको कोई वोट नहीं डाला है, हम लोग कोई सदस्य। आप अपनी एक समिति बना के अलग उसके लिए प्रयास करेंगे हम लोग। ऐसा अगर ये असमर्थ रही समिति काम करने में, हमको मूलभूत सुविधा से वंचित रखते हैं, तो नई समिति भी हम तैयार। नगर निगम में आपने अभी तक लड़ाई काय की चल रही है? सब जगह जो अवैध कॉलोनी है
जहाँ पे रोड नहीं है, हाँ। खेतों में मकान बना लिए, वहाँ तो नर्मदा जल पहुंच गया आपके यहाँ? कहाँ जल तक दिया वितरण आपके नर्मदा जल वितरण अधिकारी राजेश जी यादव, जिससे अभी 15 दिन पहले मेरी चर्चा हुई, हमने कहा साहब हमारा पानी का बोर सूख गया है ना, और हमको जो है पानी चाहिए। हमने आप पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने लड़ाई लड़के धरना देकर हमने पाइपलाइन जो गेट तक हम लोग लेकर आ गए। उसके बाद वहां से लेकर नगर निगम को समस्या आ रही है, वहां से लेकर डोर टू डोर कनेक्शन देने तक की समस्या है। कितना खर्चा आएगा डोर टू डोर तक? मतलब 80? वो कोई खर्चा नहीं, हमारे कनेक्शन ऑलरेडी कॉलोनाइजर ने डाल के रखे हुए हैं, केवल उनको कनेक्शन भर करना है, जिसका 4800 रुपये जो भुगतान जो लगता है वो देने को हम लोग तैयार है। और वो ये कहते हैं कि कम से कम हमको 50% लोग हमारे कस्टमर बन जाए। अब जो कस्टमर ऑलरेडी जो टैक्स पेड ऑलरेडी कर चुके नहीं, तो कस्टमर क्या मतलब 50% लोग कनेक्शन करा ले? हाँ, तो वो तो कराना ही पड़ेगा आपको, कनेक्शन भले ही आप करा नहीं, लें। नहीं। 100% कनेक्शन मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना भाई साहब, अगर हम 80 परिवार हैं, 80 परिवार में 20 लोगों ने टैक्स पेड कर भी दिया, हर किसी की आर्थिक स्थिति नहीं होती, वो आप कनेक्शन दोगे तो आगे पीछे उसको देना ही है ना, वो मना थोड़ा ना कर रहा है। आप अपनी एक स्टेप आगे बढ़े, 4 स्टेप हम बढ़ाएंगे। कौन कह रहा है आपको ये कि 50% ये सभी अधिकारी बोल रहे कौन? नाम हैं, बताओ। राजेश यादव जी बोल रहे हैं, वहाँ के इंजीनियर क्या नाम है उनका, राजेश्याम उपाध्याय जी बोल रहे हैं, अपना मल्लो जी बोल रहे हैं, फिर गुप्ता जी बोल रहे हैं। आपसे ये बात बोली कि 50% बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल, कोई पानी नहीं। कहाँ पड़ती है वृंदावन कॉलोनी? बड़गांव भिला रोड पर है भाई साहब बड़गांव जिला। जी। ये मित्तल जी ने काटी? प्रेम मित्तल जी ने काटी थी, उनके भी सब संज्ञान में मामला है, पर चूंकि उन्होंने हाथ ऐसे ऊंचे कर दी कि भैया मेरा तो हैंड ओवर हो गया, मेरा कोई दायित्व नहीं बनता है। दायित्व नगर निगम का, आप नगर निगम से बात एक करिए। बोरिंग है उसके भरोसे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। उसकी जो उसका मेंटेनेंस करता है उसकी सैलरी के लिए आपसे 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए ऑलरेडी पे कर रहे हो आप? बिल्कुल 16,000 दे रहे हो, बाकी के 10,000? बाकी के 10,000 का कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना, लड़ाई कौन हो ले रहा है ये लोग? ये वो समिति वाले ले रहे हैं। तो समिति वाले आपको रसीद देते हैं? रसीद देते हैं, रसीद देते हैं 200 रुपए की देते हैं। तो उसका वो समिति का आपको बताते नहीं है कुल मिला के? मैं बोल रहा हूँ 1 साल हो गया, 1 सितंबर 2022 को समिति बनी थी, 30 अगस्त तो में इनका 1 साल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इनको लाइबिलिटी बनती है कि हमारा आय व्यय इतना हुआ, हमको पता है। जब पुरानी समिति थी सर, उस समय में कुछ 50-60 हजार रुपए हमारी पुरानी समिति ने नई समिति को दिया था। वो 50-60 हजार रुपए उन्होंने खर्चा करके उनकी समिति में ही लगा लिया, जबकि ये तो उनको जेब से लगाना था, पब्लिक का पैसा जो था वो उन्होंने अपनी समिति बनाने में क्यों लगाया? अब उनकी सरकार नहीं चले जाए कि भाई हम लोग जो है, अब क्या हो रहा है भाई साहब, महीने में 2 बार पानी दे रहे हैं। तो आज 29 अगस्त को पानी दिया था, और आज हमने बोला कि हम सीएम हेल्पर में, तो मॉर्निंग में उन्होंने पानी दे दिया है ना, उनकी लबालब भरी उसी बोर से जिनको 20 दिन पहले बंद बता दिया था। अब वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम नर्मदा जल के लिए आप सबको मोटिवेट करके, जागरूक करके हम नर्मदा जल के लिए कनेक्शन के जैसे 50% उन्होंने बताया कि कनेक्शन आपको लेना पड़ेंगे, तो हम जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं आप लोग मूर्ख लोग नर्मदा का प्रयास क्यों कर रहे हैं। ये वाली बातें हो रही है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? पानी मिलेगा? हमारा निवेदन ये है, हमारा नगर निगम से निवेदन ये है कि कम से कम एक बार आ जाए, फिजिकल विजिट कर जाए, और एक व्यक्ति वहां से दायित्व दे दें कि भैया ये जो है कॉलोनी का जो है पूरा प्रबंधन, जल प्रबंधन जो है नगर निगम ले ले। इतना बहुत है। उनको देंगे, हम नगर निगम टैक्स दे रहे हैं, वो उनको देंगे, हम टैक्स भी दे रहे हैं, कायदे से हम टैक्स भी दे रहे हैं, 200 रुपए इनको भी दे रहे हैं, 1,050 अलग से डिमांड 2,500। ये तो फिर उसके बाद प्रवीण शर्मा। जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर समृद्धि टाउनशिप, पूर्णतः वेद विकसित, सुरक्षित और सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा।